लेकिन यहाँ पर बात आके अब अटक रही है कि सामने वाला हमको जनरेटर देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब 3-3 4-4 लाख रुपए की हम झांकियां लाएंगे बिना लाइट के और बिना मूवमेंट के, तो वो तो निकलना इम्पॉसिबल है। ये है कि झांकी का परंपरा आज 1934 से चला आ रहा है, जो 2024 में स्थगित हो जाएगा। आने वाले समय में भी कोई गारंटी नहीं। झांकी निकलेगी तो सबकी नहीं निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो किसी की नहीं निकलेगी। ये राजनांदगांव की परंपरा का सवाल है जो सदियों से चले आ रही है। लेकिन इस परंपरा को अगर कोई रोक रहा है तो है प्रशासन इसका जवाबदारी लेगी। ठीक है, हम तो निकालने के लिए तैयार है झांकी, हम तो बिना डीजे के लिए निकालने के लिए तैयार है झांकी। कोई डीजे नहीं दे रहा है, कोई बॉक्स नहीं दे रहा है, कोई लीड वायर नहीं दे रहा है, और कोई समर्थन नहीं कर रहे। अगर झांकी बिना डीजे के निकलेगा तो लोग तो एक तो सोते हुए नजर आएंगे या जनता कुछ ना कुछ बोलते नजर आएगी। असहयोग आंदोलन अब छिड़ चुका है, जो कि सत्ता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। हम जितने भी झांकी वाले हैं बहुत तकलीफ में हैं कि हम कैसे करें। इतने लोगों का पैसा हमको देना है, उन लोग से हम लोग लेना है। राजनांदगांव के ही भरोसे पूरा छत्तीसगढ़ डिपेंड है झांकी को लेके, क्योंकि ये पूरे भारत देश में सेकंड नंबर में आती है इंदौर के बाद, राजनांदगांव की झांकी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। अभी लगातार डीजे पर विवाद चल रहा था। लगातार आप प्रश्न कर रहे थे कि इस बार की झांकी में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। तो आपको बता दूं कि डीजे वालों के हड़ताल के चलते ये तो क्लियर हो गया था कि झांकी में डीजे शायद ही बजेगा। काफ़ी मुश्किल हो गया था, लगभग नहीं बजने वाला था। लेकिन अब एक और विवाद पैदा हो गया है कि इस बार झांकी निकलेगी कि नहीं। और इस बार झांकी नहीं निकलेगी, इस विवाद को लेकर जो समिति है उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार राजनांदगांव में झांकी नहीं निकलेगी। और ये राजनांदगांव के लिए काफ़ी दुख का विषय है, क्योंकि ये राजनांदगांव का इतिहास रहा है, राजनांदगांव का सम्मान रहा है। लोग राजनांदगांव को झांकी के नाम से मानते हैं। तो लगभग सैकड़ों वर्ष बाद जब झांकी नहीं निकलेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हालांकि कोरोना में बीच में झांकी रुकी हुई थी। अब समिति वाले हैं, आखिर क्यों उन्होंने झांकी नहीं निकालने का फैसला लिया, ये बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इनके पीछे कुछ विवाद है या क्या कुछ मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे समिति वाले हैं, क्या कुछ मामला है, इस बार आपने डिसीजन लिया है कि झांकी नहीं निकलने वाली। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी समिति वालियों को गुमराह किया जा रहा है। ये मीटिंग वो मीटिंग, हम सारी समिति वालों ने निर्णय मान लिया था, एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का। लेकिन कुछ देर के बाद हमारे को निर्णय पता चला कि ये डीजे वाले और जनरेटर वालों ने अपनी एक यूनियन को रेडी किया है, हड़ताल कर दिए हैं। अब हम दो बेस और 2 टॉप पे रेडी हो गए थे। छोटी गाड़ी में भी सिस्टम मारने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि ये हमारी भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और गणपति बप्पा का विसर्जन बहुत धूमधाम से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आके अब अटक रही है कि सामने वाला हमको जनरेटर देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब 3-3 4-4 लाख रुपए की हम झांकियां लाएंगे बिना लाइट की और बिना मूवमेंट के, तो वो तो निकलना इम्पॉसिबल है, किसी हालत में नहीं निकल सकती। और उन लोग बोल दिए हैं कि बॉक्स की बात तो दूर, हम एक तो लीड वायर भी नहीं देंगे। अब प्रशासन क्या करेगा हमारे लिए। हम तो निकालने के लिए तैयार है झांकी, हम तो बिना डीजे के लिए निकालने के लिए तैयार है झांकी। कोई डीजे नहीं दे रहा है, कोई बॉक्स नहीं दे रहा है, कोई लीड वायर नहीं दे रहा है, और कोई समर्थन नहीं कर रहे। तो हम सर्वश्रेष्ठ समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार राजनांदगांव में विसर्जन झांकी नहीं निकाली जाएगी। और जितनी एक दो झांकी जो निकल रही है उनको भी हम जाके कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े समिति वाले हैं। हो सकता है वो हमारी बात को मान ले, 2-3 समिति वाले बात को मान चुके हैं। और इस बार हमारा यही निर्णय है कि इस बार झांकी नहीं निकाली जाएगी। अगर प्रशासन अपनी जीत पे अड़ी है तो हम भी अपनी जीत पे अड़े, इस बार झांकी नहीं निकालेंगे। कुल मिला के कितनी समिति थी जो झांकी निकालने वाली थी और कितनी समिति अभी भी निकालने की कोशिश कर रही है? अभी ऐसा है, लगभग 6-7 समिति एग्री हुई है कि हम झांकी निकालेंगे। भले ही उनको जनरेटर मत मिले, वो लाइट खंबे से ले लेंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि झांकी आगे कैसे बढ़ाएंगे। और कई जो समिति है उनके पास ऑलरेडी जिनकी फैक्ट्रियां चल रही है उनके पास जनरेटर उपलब्ध है, तो उन लोग अपना जनरेटर लाके चला सकते हैं। लेकिन जो हमने जो रायपुर से जनरेटर किया है, दुर्ग से जनरेटर किया है, ये भाई लोग भिलाई से जनरेटर किया है, इन लोग कैसे करेंगे। झांकी निकलेगी तो सबकी नहीं निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो किसी की नहीं निकलेगी। ये राजनांदगांव की परंपरा का सवाल है जो सदियों से चले आ रही है। लगातार आप लोग की बैठक हुई प्रशासन के साथ, तो उन्होंने आपको कभी पनाह नहीं किया, ये बताया नहीं कि ये डीजे वाले हड़ताल पर है, सब जो है समर्थन मिल गया है धुमार। देखिए, ऐसा है कि शासन प्रशासन की ना बैठक हर वक्त होती थी, हर वर्ष होती थी। हमने कभी रूट का पालन नहीं किया, सरकार की बात नहीं माने। लेकिन हम इस बार एसपी साहब की बात सुनकर हमने माना मंदिर चौक वाले रूट तय होने पर भी हानि भर दी। लेकिन जो हम अपनी बात पे इसलिए कायम नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब हमारे को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो झांकी निकालने का साधन ही नहीं है हमारे पास, तो झांकी निकाल के क्या करेंगे। और जो गरीब लोग जो झांकी 3-4-5 महीने से जो झांकी बना रहे हैं,
उन लोगों का पैसा लगा है, बेचारे उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उन लोग को क्या जवाब देंगे हम? उनको तो कुछ पैसा दिए, उनको तो बाकी पैसा देना बचा है। हमारा क्या जाएगा? हमारा 10-20-50 हजार लाख रुपए चले जाएगा समिति से हमारा, चलो हम अपने घर से भर दिए पैसा। उन पे ऊपर क्या बीतेगी? जो बेचारे उम्मीद लगा के रखे हैं, यहाँ से झांकी जाएगी रायपुर, वहां से जाएगी बिलासपुर, यहाँ से जाएगी डोंगरगांव, वहां जाएगी खैरागढ़, इसका जवाबदार कौन रहेगा आप बताइए? राजनांदगांव के ही भरोसे पूरा छत्तीसगढ़ डिपेंड है झांकी को लेके, क्योंकि ये पूरे भारत देश में सेकंड नंबर में आती है इंदौर के बाद, राजनांदगांव की झांकी। झांकी और झांकी राजनांदगांव में फेमस है। इस बार राजनांदगांव से झांकी नहीं निकलने का फैसला लिया गया है, तो क्या लगता है कि कितना ये राजनांदगांव के लिए दुष्प्रभाव रहने वाला है, जनता पर क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले मेरी समिति का नाम बाल समाज मित्र मंडल लखोई नाका मुक्तिधाम चौक। लगातार 40 वर्षों से हमारे चौक से झांकियां निकल रही है और लगभग 3 लाख पब्लिक पूरे राजनांदगांव शहर की झांकियों को देखने के लिए आती है। मेरा विषय ये है कि आज बड़े जो झांकी वाले हैं, आज जो बड़े झांकी वाले हैं, जो प्रशासन के सामने आज झुक गए हैं, बोलूंगा मैं, है ना, प्रशासन में झुक गए हैं, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। जब वो जवान थे तो उनको डीजे अच्छा लगता था, आज जो बूढ़े हो गए हैं तो उनको अब डीजे अच्छा ही लगता, आज सबसे दर्द हो रहा है। लेकिन भाई आज जो झांकी निकल रही है, 52, 53, 55 झांकी जो निकल रही है, उसको पूरा फोकस, उसको पूरा लीड एक यूथ कर रहा है। झांकी 3-4 प्रकार से निकलती है, कोई 4 जिप्सी में निकालता है, कोई 3 जिप्सी में निकालता है, कोई 2 जिप्सी में, और जो एकदम मध्यम होता है वो 1 जिप्सी निकालता है। 4 जिप्सी वाले पैसा वाले होते हैं, लेकिन जो 1 जिप्सी में जो झांकी निकाल रहा है उसकी स्थिति आज बहुत दयनीय है। हम जितने भी झांकी वाले हैं बहुत तकलीफ में है कि हम कैसे करें, इतने लोगों का पैसा हमको देना है, उन लोग से हम लोग लेना है, हम कैसे करें? पूरे लोग नाराज हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? झांकियां कोई अपने घर के लिए या परिवार के लिए नहीं निकालता। एक हमारे राजनांदगांव की संस्कारधारी नगरी है, उसकी एक परंपरा है, जिस परंपरा को हमारे सीनियर लोग ने फॉलो किया, आज हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उसको फॉलो करेगी। लेकिन इस परंपरा को अगर कोई रोक रहा है तो है प्रशासन इसका जवाबदारी लेगी। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश का पालन करते हैं, सर्वमान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि हो रही है। अगर प्रशासन चाहे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है, लेकिन नहीं, आप रास्ता नहीं निकाल रहे हो, आप डायरेक्ट डरा रहे हो। जब पहली बार मीटिंग हुई, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। आपने पहला बैठक डीजे वालों से कर लिया, दूसरा बैठक समिति वालों से कर लिया, आपने किस जनप्रतिनिधि को बुलाया? आप जनप्रतिनिधि बुलाते तो वो रास्ता निकालते। आपने रूट फाइनल किया, जो रूट लगातार बसंतपुर की झांकी उधर से घुसती है, मेरी लखोई नाका झांकी गंज चौक पार करके भारत चौक पहुंचती है, लेकिन आपने जो रूट तय किया उस रूट को हमने माना। एक झांकी को निकालने में कितना समय लगता है और कितनी लागत लगती है, कितनी मेहनत लगती है? लागत तो 2 लाख में भी निकलती, 10 लाख में भी निकलती। और झांकी अगर पुलिस व्यवस्था अच्छी रहेगी तो झांकी कभी रुकती नहीं, लगातार। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 40 वर्षों से झांकी हमारी निकल रही है, कभी फंसी क्या? हम जब पूरे समिति वाले जब एक होके झांकी निकालते तो हम समझते हैं, नहीं भाई आप पहले जाओ, नहीं भाई आप पहले जाओ। बड़े से बड़े लोग, पुलिस से पुलिस, हर लोग सहमति करते हैं और एक झांकी के बाद एक झांकी हम निकालते हैं। तो ये माना जाए कि डीजे हड़ताल का असर इस बार की झांकी में पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा। आप कल का दिन देख लेना, 3 लाख पब्लिक आती है। अगर झांकी बिना डीजे के निकलेगा तो लोग तो एक तो सोते हुए नजर आएंगे, या जनता कुछ ना कुछ बोलते नजर आएगी। समिति वाले नहीं बोलेगी, क्योंकि देखो जनता तो, हमारे राजनांदगांव की जनता तो बहुत भोली भाली जनता है। उनको पता है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा साथी है, इन लोग झांकी निकाल रहे हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं भाई, सिंगोला, भाटा गांव, भर्रे गांव, कहाँ से लोग आते हैं। जो तीजा में बेटियां अपनी माँ घर आती है, उन लोग इसलिए रुकते हैं अपनी माँ घर, क्योंकि उनको झांकी देख के जाना होता है। लेकिन आज उस झांकी को प्रशासन रोक रहा है, तो मेरे ख्याल से इस बार रोकेगी, लेकिन अगले बार ना इस झांकी का मजा जनता नहीं ले पाएगी। प्रशासन इसमें गलत नहीं ले रहा है। आने वाले समय में तो मैं बोलता हूँ, आज तो झांकी 50, 55, 60 प्लस पहुंच रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में ना, ये सिर्फ बड़े जो हमारे समिति है, सिर्फ 5 झांकी निकालेंगे लोग, 5 समिति निकलेंगी, बाकी तो पूरे बैठ जाएंगे। तो राजनांदगांव की परंपरा को एक बड़ा झटका लगा है। अब झांकी नहीं निकलने वाली, आने वाले समय में और भी बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि राजनांदगांव झांकी और साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। झांकी देखने दूर दूर से लोग देखने आते हैं और पूरे देश में हमारा राजनांदगांव का झांकी प्रसिद्ध है। ऐसे में एक बड़ा खबर ये निकल कर सामने आता है कि इस बार झांकी निकलेगी नहीं, और निकलेगी तो कुछ समिति ही
2 से 4 गिनती की समिति निकालने वाली है और जो बाकी समितियां उनसे भी ये भी उनसे आग्रह करेगी कि वो इनका समर्थन करे, वो भी झांकी ना निकाले ताकि प्रशासन को आईना दिखाया जा सके। वे 86 साल के इतिहास में इस बार झांकी नहीं निकलने वाली है, कितनी दुर्भाग्य की बात है राजा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजनांदगांव में झांकी नहीं निकल रही है। शासन प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रही है। पहला चीज, दूसरा चीज ये है कि झांकी का परंपरा आज 1934 से चला आ रहा है, जो 2024 में स्थगित हो जाएगा। आने वाले समय में भी कोई गारंटी नहीं है कि राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी बोला जाता है, जो आज के बाद नहीं बोला जाएगा, क्योंकि प्रशासन और शासन जितना है, ये पहले से 6 महीना पहले अगर अल्टीमेटम दिया जाता कि डीजे नहीं लगाया जाएगा या जो भी वाद्य यंत्र है वो नहीं लगाया जाएगा, तो झांकी वाले जो बनाने वाले व्यक्तिगत है 3 महीना 4 महीना पहले से सब झांकी की तैयारियां करते हैं और लोगों के पास चंदा लेने जाते हैं, कुछ सहयोग से होता है। सारे पब्लिक आज के डेट में नाराज है और बाल समाज समिति कई विगत 40-30 वर्षों से झांकी का कार्यक्रम कर रही है, तो इसके वजह से झांकी नहीं निकलने से जितनी समिति के लोग हैं सारे में अच्छा खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है। संस्कारधानी के लोगों की भावनाओं में एक बड़ा ठोस बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रहा है और आने वाले विगत कार्यक्रम भी है, जैसे नवरात्रि होने वाला है, दशहरा उत्सव होने वाला है, सारे चीजों में मतलब ये प्रतिबंध अगर लागू रहेगा तो शासन के लिए ठीक है, नहीं होगा तो फिर शासन अपने हिसाब से उसका कार्रवाई करेगा, सामयिक जो है उसको। इस बार राजनांदगांव में झांकी भी नहीं निकल रही है और डीजे भी नहीं बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पूर्व में भी यह कह दिया है कि सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा तो झांकी नहीं निकलेगी और भी इस प्रकार से दूसरे दिन बयान आ जाता है कि कोर्ट का हवाला देते हुए और इस तरीके से लगातार लोगों को असमंजस में रखे हुए थे। षड्यंत्र है एक तरीके से परंपरा को खत्म करने का। लेकिन राजनांदगांव संस्कारधानी है और संस्कारधानी में इस तरीके का जो षड्यंत्र सत्ता के लोगों ने रचा है और ये परंपरा को खत्म समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र निश्चित ही निंदनीय है और मैं चाहूँगा अभी भी कल झांकी का समय है और इस बीच मध्यस्थता आज भी हो सकती है। मैं पहले भी पूर्व बयान में भी अपने कह चुका हूँ कि सरकार और जो प्रशासन है वो आपस में बैठ करके मध्यस्थता कर ले। सत्ता के लोग इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनांदगांव की छवि धूमिल करने का जो प्रयास और षड्यंत्र चल रहा है और रोजगार छीनने का भी जो कार्य हो रहा है वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और असहयोग आंदोलन अब छिड़ चुका है जो कि सत्ता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। वो निश्चित ही आगे चिंगारी आग का रूप लेगी।